नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए द्वितीय सेमेस्टर के अध्याय संख्या 2 के बारे में। इससे पहले अध्याय 1 चर्चा मैं कर चुका हूं। अध्याय 1 में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देखी, उसकी विशेषताओं के बारे में समझा और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उससे क्या ग्रहण कर सकते हैं उसको भी हमने देखा। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर में क्या देखेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का सेकंड चैप्टर हो जाएगा ये, और इसके हिसाब से यूनिट नंबर 1 आपका समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि यूनिट नंबर 1 में आपको केवल जो है वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा इन दोनों के बारे में पढ़ना था। यूनिट नंबर 2 में आपको मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ना, जिसमें मुस्लिम काल की शिक्षा की विशेषताएं, उद्देश्य और उसके गुण दोष के बारे में पढ़ना है। आज का जो वीडियो होगा उसमें बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा का विशेषता, उद्देश्य, ठीक है, इसके लाभ हानि सब कुछ आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, बौद्ध काल में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी पूरा डिटेल में जानकारी देखेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन का दूसरी क्लास है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। हेडिंग डालेंगे बौद्ध काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, बौद्ध धर्म के आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत वैदिक धर्म से बहुत कुछ अलग थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का संगठन भी जो इस धर्म के प्रचार प्रसार के निमित्त था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। आपको बता दूं कि जो संस्कृत भाषा थी उसमें वैदिक कालीन शिक्षा होती थी। संस्कृत भाषा के बाद में आती है पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत। तो पाली और प्राकृत भाषाओं में बेसिकली बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था रही। बौद्धकालीन शिक्षा मठों में दी जाती थी, बहुत ही फेमस शिक्षा है। जिस तरीके से वैदिक शिक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली के रूप में जानी जाती है, उसी तरीके से बौद्धकालीन शिक्षा भी प्राचीन भारतीय शिक्षा ही मानी जाती है। इंपॉर्टेंट शिक्षा व्यवस्था बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था भी थी। ठीक है, तो वैदिक धर्म से बहुत कुछ अलग थी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। संगठन आज भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निमित्त था। पहले वैदिक कालीन शिक्षा से बिल्कुल भिन्न था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। सबसे पहली बात देखें, पहली विशेषता इसकी ये थी कि इसमें पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा एक संस्कार होता है, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में संस्कार क्या होता है आपका, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में संस्कार होता है मतलब आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मतलब क्या होता है, गुरु के समीप ले जाना बच्चे को। ठीक है, तो ऐसे इसमें पवज्जा संस्कार होता है, जिसके माध्यम से बच्चा जो है पढ़ने के लिए तैयार होता है। पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना घर से। बालक का अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करना। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम संघम गच्छामि, मतलब कि संघम शरणम गच्छामि इस तरह, और धम्मम शरणम गच्छामि इस तरीके से। तो पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करना। स्पष्ट है कि इस संसार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। यानी कि आप देखते हैं पवज्जा संस्कार उन्हीं व्यक्तियों को करवाया जाता था, उन्हीं बच्चों को जो एक प्रकार से बौद्ध भिक्षु बनने के लिए पहले से तैयार हो जाते थे। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था, यानी 8 साल से पहले पवज्जा संस्कार नहीं होता था। पवज्जा संस्कार आपसे अति लघुत्तरी में प्रश्न खूब पूछा गया है, तो ये 8 साल के आयु के बाद में संस्कार होता था। विनय पिटक नाम की एक पुस्तक है, उसमें पवज्जा संस्कार का वर्णन किया गया है। कुछ इस प्रकार से आपको बताने का प्रयास करता हूं मैं। तो पवज्जा संस्कार के बारे में विनय पिटक में कहा गया है कि बालक अपने सिर के बाल पहले मुड़वाता था, यानी कि बाल को छिलवा लेता था, और पीला वस्त्र पहनता था। प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था, यानी कि जो भिक्षु होते थे पहले के, उनके मस्तक पर अपना जो है सर, मतलब कि उनके सर पर अपना मस्तक जो है रख देता था, और उनके सामने जो है पलथी मार करके, यानी कि पैर को मोड़ करके बढ़िया से बैठ जाता था भूमि पर। तदुपरांत मठ का सबसे बड़ा जो भिक्षु होता था, वरिष्ठ भिक्षु, वह आता था और 3 बार यह शपथ लेने को कहता था उस बच्चे से, 8 साल के से जो बड़ा बच्चा है उसको। ठीक है, जब वो पीला वस्त्र पहनता था, बाल मुड़वा करके बैठता था, अपने सभी भिक्षुओं को माथे से उसके चरणों पर टेकता था, उसके बाद में फिर वो पलथी मार करके भूमि पर बैठ जाता था। फिर बड़ा भिक्षु आता था, जो सबसे बड़ा वरिष्ठ भिक्षु है उस मठ का, संघ का, वो आता था, 3 बार शपथ दिलवाता था। कौन कौन सी शपथ? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। शरणम माने शरण में जा रहा हूँ, गच्छामि मतलब कि जा रहा हूँ, बुद्धम माने बुद्ध के शरण में, धम्मम माने धर्म के शरण में, ठीक है, संघम माने संघ में जा रहा हूँ। इस तरीके से उसको 3 जो है कस्में खानी पड़ती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इस तरीके से 3 शपथ उसको लेनी पड़ती थी, और उसका पवज्जा संस्कार हो जाता था। पवज्जा संस्कार बेसिकली एक एडमिशन की प्रक्रिया थी संघ में, ठीक है, या मठ में, या भिक्षु बनने की।
दूसरा संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार। इसमें बौद्ध शिक्षा में उपसंपदा संस्कार बड़ा फेमस है। प्रश्न आपसे अति लघुत्तरी में आता रहता है ये। देखिए, नव शिशु रूप में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ छोड़ना अनिवार्य था। यानी 12 साल जब 12 वर्ष जो है शिक्षा करने के बाद में आपको वहाँ पर छोड़ना पड़ता था। पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त करने तथा बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य बनने के लिए उपसंपदा संस्कार का संपादन अनिवार्य होता था। अगर आपको पूर्ण भिक्षु बनना होता है तो आप उसके बाद में जो है उपसंपदा संस्कार से होकर गुजरते थे। पवज्जा संस्कार तो एक नॉर्मल भिक्षु बनता था, फिर उसके बाद उपसंपदा संस्कार से उसके भिक्षु पर मोहर लग जाती थी। ठीक है, यह संस्कार कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। यानी 10 भिक्षु, बड़े बड़े भिक्षु होते थे, उनके समक्ष ये संस्कार संपन्न करवाया जाता था। सॉरी, 10 में नवशिष्य का आचार्य भी शामिल रहता था। नवशिष्य मतलब कि जो उस शिष्य को पढ़ाया हुआ आचार्य है वह भी एक प्रकार से उन 10 में शामिल रहता था। वह अन्य भिक्षुओं को नव शिष्य का परिचय देता था कि भाई हमने इसको पढ़ाया है, इस चीज़ का ज्ञान दिया है, फलाने इतने टाइम पर इसने एडमिशन लिया था, सारी चीज़ें। उसके बाद में भिक्षु नव शिष्य को से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। यानी कि जो भिक्षु होते तमाम प्रकार के, वो जो नया शिक्षाता है उपसंपदा संस्कार के लिए, उससे तमाम प्रश्न पूछते थे। उसके उत्तरों को पूछने के पश्चात वे जनतंत्रीय व प्रणाली की जनतंत्रीय लोकतंत्रीय प्रणाली से या बहुमत से जो 10 भिक्षु है, 10 भिक्षु अगर सेटिस्फाई, 10 में से 6 भी सेटिस्फाई हैं तो एक प्रकार से उसको शामिल कर लिया जाता था। अगर 4 एक प्रकार से कह रहे कि हाँ कर लो इसको शामिल, 6 कह रहे नहीं करो, तो फिर नहीं शामिल होता था। यानी बहुमत से निर्णय होता था। नव शिष्य को उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकार है कि नहीं है, ये बातें बहुमत से होती थी। यदि निर्णय नव शिष्य के पक्ष में होता था तो उसे भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती थी और इस अवसर पर उसे 8 नियमों का पालन करना होता था। अगर कोई व्यक्ति उपसंपदा संस्कार कर लेता था या उसका हो जाता था, उसके बाद में उसको ये 9 चीज़ें मतलब कि ये 8 नियम पालन करने पड़ते थे। कौन कौन से? पहला नियम होता था उपसंपदा संस्कार में शामिल होने के बाद में वृक्षों के नीचे आपको सोना है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको छत के नीचे नहीं सोना है, आपको वृक्षों के नीचे सोना है। दूसरी बात, साधारण वस्त्र पहनने हैं। कोई जीन्स का पैंट, कटी फटी जीन्स नहीं पहननी होती थी। वहाँ पर साधारण वस्त्र, पीला वस्त्र पहनना होता था, जो भिक्षु लोग पहनते हैं वही वस्त्र। तीसरी बात, सात्विक भोजन का प्रयोग करना है, आपको कोई तामसी भोजन नहीं करना है। ठीक है, जैसे लहसुन प्याज वगैरह जो था ये सब नहीं करना होता था, ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें जो एक प्रकार से उसमें बताया जाता था वही। कोई पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना होता था आज की तरह। इसके अलावा भोजन के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था, यानी अगर आपको भोजन करना है तो आपको उसके लिए भिक्षा मांगना पड़ेगा। ठीक है, पांचवी बात इसमें यह थी कि औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना पड़ता था। यानी अगर आप दवा के लिए आपको पहले तो इसमें गोमूत्र का सेवन भी करना पड़ता था उपसंपदा संस्कार के लिए। ठीक है, इसके अलावा चोरी और जीव हत्या आपको नहीं करनी होती थी उस दौरान, अगर करते तो आपको बाहर भी कर दिया जाता था। यानी इन सभी नियमों का कठोरता से आपको पालन करना पड़ता था। इसके अलावा अलौकिक शक्तियों का दावा मत करना। यानी अलौकिक शक्ति मतलब क्या होता है? देवी देवताओं की जो अलौकिक शक्तियाँ उस पर उनको एक प्रकार से नहीं मानना है। अलौकिक शक्तियों का आपका दावा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा स्त्री से यौन संबंध स्थापित नहीं करना है, यानी कि आपको इस दौरान सेक्स वगैरह नहीं करना है। ये भी एक प्रकार से पूरा चीज़ें बताई गई थी। यानी कि ये 8 नियम अगर कोई व्यक्ति पालन करता था तो वह व्यक्ति उपसंपदा संस्कार का अधिकारी होता है। यानी उपसंपदा संस्कार में ये चीज़ें एक प्रकार से करनी होती थी। उपसंपदा संस्कार में ये एक प्रकार से 8 बातें जो है या 8 नियम उसको फॉलो करनी पड़ती थी। ठीक है, वृक्षों के नीचे वास करना, साधारण वस्त्र धारण करना, सात्विक भोजन का प्रयोग करना, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना, चोरी और जीव हत्या नहीं करना। ठीक है, अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं करना। ठीक है, स्त्री से यौन संबंध आपको नहीं स्थापित करना है, यानी कि सेक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है, या गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं रखनी है। ठीक है, ये सारी बातें बता दी जाती थी पहले। आजकल क्या है कि कक्षा 10 या 8 का बच्चा भी गर्लफ्रेंड रख रहा है, तो ये पहले नहीं होता था। ठीक है, तभी बच्चे पढ़ पाते थे, आगे चल पाते थे। आज तो भैया फ़ोन मिल गया है, इंस्टाग्राम पे उनकी आईडी सर्च कर रहे हैं बच्चे। तो ये जो है पहले क्या होता था, पहले हम लोग भी फ़ोन नहीं पाए ना, कक्षा 12 तक फ़ोन नहीं था हम लोगों के पास। बालकों और पुरुषों के समान ही बालिकाओं और स्त्रियों को भी उपयुक्त दोनों प्रवज्जा और उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार थोड़ा छोटा, उपसंपदा उससे बड़ा, संस्कार का अधिकार स्त्रियों को भी था, बालिकाओं को भी था। यानी पुरुष और जो है स्त्रियां दोनों ही इस संस्कारों से होकर गुजरती थी। ठीक है, तीसरा जो होता था बौद्ध शिक्षा में अध्ययन काल।
अध्ययन काल जो होता था प्रव्रज्जा संस्कार की अध्ययन अवधि जो थी 12 वर्ष और उपसंपदा की अध्ययन अवधि 10 वर्ष थी। यानी कि एक प्रकार से 12 साल तक आपको प्रव्रज्जा संस्कार के अंतर्गत पढ़ना होता था। फिर 12 साल पढ़ने के बाद में 10 साल आपको उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत अध्ययन करना होता था। प्रव्रज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था, अर्थात शिक्षा की पूर्ण अवधि 30 वर्ष की थी। यानी कि 8 साल पर आप अध्ययन में शामिल होते थे, 12, 8, 20, 12 साल तक पढ़ते थे, 20 साल तक आप पढ़ते थे प्रव्रज्जा संस्कार के अंतर्गत। फिर उसके बाद में 20 साल से लेकर के 10 साल और पढ़ते थे आप उच्च शिक्षा में जो है उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है 30 साल तक आप शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, 30 वर्ष तक आपको शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। इस अगला आपका जो विशेषता है वो क्या है? विद्यार्थित्व। बौद्ध शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले हुए थे मठ। कोई भी व्यक्ति जा सकता था, केवल चंडालों को इस शिक्षा से वंचित रखा गया था। छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दर्जियों और मछली पकड़ने वालों के पुत्र शामिल रहते थे। शिष्यों में अधिकांश संख्या ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के छात्रों की हुआ करती थी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी सभी लोग शामिल हो सकते थे, केवल चांडाल जाति की छोड़ करके, यानी जो एक प्रकार से जो है गंदी जगहों पर काम करते हैं, चमड़े वगैरह काम करते हैं, उन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसके अलावा शिक्षा आरंभ करने की आयु जो थी उसकी अगर बात किया है तो प्रव्रज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु के पूर्व संपन्न नहीं हो सकता था, यानी 8 वर्ष के बाद में ही संपन्न होता था। इस प्रकार शिक्षा आरंभ करने की न्यूनतम आयु 8 साल की थी। 8 साल पर व्यक्ति का एडमिशन होता था। यह आयु उन्हीं बालकों के लिए निर्धारित की गई थी जो संघ में प्रवेश करने का निश्चय कर लेते थे कि हमको संघ में प्रवेश करके पढ़ना है। उन्हीं बच्चों को एक प्रकार से 8 साल थी, नहीं तो एक प्रकार से और बाकी के लिए नहीं थी। छठी विशेषता यह है कि विद्यार्थियों का चुनाव कैसे होता था। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का स्वरूप जनतांत्रिक था, लोकतांत्रिक था। सिद्धांत रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त था। निम्नलिखित 10 वर्गों के व्यक्ति शिक्षा से वंचित थे, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी जो इन कार्यों में लिप्त होते थे। कौन कौन से कार्य? 1 मिनट अगर मैं आपको बताऊं, अगर जैसे आपको अगर कोर्स हमारा ज्वाइन करना तो SMS करें 91 61 93 60 62 पर आप SMS करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसका सभी का PDF प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको मात्र 100 रुपीज़ में दिया जाएगा। अपना सब्जेक्ट, अपने यूनिवर्सिटी और अपने विषय के नाम या अपना नाम आप लिख करके भेजेंगे इस नंबर पर। ठीक है, 91 93 62 पर आपको स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस पेमेंट करने होंगे और इसी में आपको एजुकेशन ही नहीं बल्कि आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी, जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, 1 माइनर सब्जेक्ट होगा, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है। इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस में करवा दी जाएगी। यह बात आप ध्यान रखिए, जिसमें आपको लाइव क्लास, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, PDF नोट्स, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र 100 रुपीज़ में जो है पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो आप फटाफट से जुड़ जाइए। इस नंबर पर SMS करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बेहतर तरीके से सारा कंटेंट मिलेगा। मॉडल पेपर मिलेंगे, 5 से 6 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के और लिखित के सारे मॉडल पेपर आपके लिए मुहैया करवा दिए जाएंगे। तो आपको बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। केवल एक सब्जेक्ट की नहीं बात हो रही, सभी सब्जेक्ट की मात्र 100 रुपये में सभी को जुड़ना चाहिए। आप फटाफट से SMS करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, SMS करें इस नंबर पर। तो सभी के लिए क्या है भाई, देखिए, पहली बात तो ये, उस व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जा सकती थी बौद्धकालीन शिक्षा। व्यक्ति अगर ग्रहण करना है किसी को तो इन जो है 10 कामों को नहीं करना होता था उनको। सबसे पहली बात, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार नहीं था जो नपुंसक हो। इन नपुंसकों को शिक्षा का अधिकार नहीं था बौद्ध काल में। ऐसे व्यक्ति जो नपुंसक हैं, ठीक है, ना स्त्री है ना पुरुष हैं, उन व्यक्तियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी बात, जो दास या ऋणी हो, यानी जो कर्जे में फंसे हों और जो एक प्रकार से दास हों, किसी के गुलाम हों, उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। तीसरे वे व्यक्ति होते थे जो राजा की नौकरी में हो, यानी राजा के यहाँ अगर आपको नौकरी करनी है या नौकरी करते हैं तो आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले बच्चों को भी नहीं मिलेगी शिक्षा। इसके अलावा जो डाकू घोषित हो चुका हो समाज के द्वारा, उसको भी शिक्षा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो कारावास से भाग आया हो, यानी कि जेल में उसको दंड मिला हो और वो जेल छोड़ करके भाग आया हो, उसको भी या उसके बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिसका कोई अंग भंग हो, अंग भंग मतलब क्या होता है, यानी जिसका कोई जैसे कि हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, लूला लंगड़ा काना कंजा कुबरा, किसी को शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि अंग भंग होगा तो भी शिक्षा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जिसके शरीर का कोई भी भाग विकृत हो, यानी किसी भी शरीर का भाग कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, ठीक है, यानी शरीर दिखने में अच्छा नहीं है, शरीर का कोई भाग टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस व्यक्ति को भी शिक्षा नहीं मिलेगी। इसके अलावा बौद्धकालीन शिक्षा का और भी था कि जिसको राज्य से कोई दंड मिला हो उसको भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके अलावा 9वीं बात ये थी, 9वें लोगों को जिनको शिक्षा नहीं मिलनी थी,
जिसने अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त ना की, मतलब आज्ञा पालन ना किया हो, आज्ञा ना प्राप्त करी हो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, माता पिता को छोड़ करके चला आया हो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसको भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके अलावा जिसको क्षय रोग हो यानी टीबी हो, जिसको कोढ़ हो यानी कोढ़ीपन हो, जिसको खुजली हो, कोई छूत का रोग हो जिससे और विद्यार्थियों में फैल जाए, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगर आपके पास टीबी है, ठीक है, क्षय रोग है, कोढ़ी हो, आप खुजली होती है आपको, तो ऐसे व्यक्तियों का चर्म रोग कोई है, कोई छूत का रोग है, ठीक है, तो आपको जो है शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये 10 जो है वर्ग के ऐसे लोग थे जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, यानी कि ये नोट डाउन कर लीजिएगा, शिक्षा का अधिकार बौद्ध काल में इन 10 व्यक्तियों के पास नहीं था, ठीक है, जो एक प्रकार से इन 10 चीज़ों में एक प्रकार से होते थे, उनको शिक्षा नहीं मिलती थी। नपुंसकों को, दास या रीढ़ी को, राजा की नौकरी करने वालों को, डाकू घोषित हो चुके हो उनको, कारावास से भाग आया हो उसको भी शिक्षा नहीं मिलती थी, जिसका कोई अंग भंग हो, जिसके शरीर का कोई भाग विकृत हो, जिसको राजा के द्वारा कोई दंड मिला हो, ठीक है, जिसने अपने माता पिता की आज्ञा ना प्राप्त करी हो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसको भी नहीं मिलती थी। और जिसको क्षय रोग हो, कोढ़ रोग हो, खुजली हो, ठीक है, या फिर एक प्रकार से किसी प्रकार का छूत का रोग हो जिससे छुआछूत से हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी बौद्ध मठों में, ठीक है। इस तरीके से ये 10 वर्ग के लोग शिक्षा से वंचित हुआ करते थे। इसके अलावा छात्र जीवन संबंधी नियम की अगर बात की जाए, देखिए, विद्या अध्ययन के समय प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित छात्र जीवन संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता था। सबसे पहली बात, भोजन। छात्रों का भोजन अत्यंत साधारण होता था, वे दिन में केवल 3 बार भोजन कर सकते थे। छात्र और उनके शिक्षक रात्रि भोजन के लिए कहीं न कहीं निमंत्रित रहते थे, कहीं न कहीं पे उनको भोजन के लिए निमंत्रित किया जाता था और वहाँ पर खाने जाते थे। वस्त्र की अगर बात की जाए तो छात्रों को कम और सामान्य जनता से भिन्न वस्त्र पहनने होते थे, यानी कि सामान्य जनता जितनी वस्त्र पहनती है उनसे कम वस्त्र पहनना है और उनसे कम भोजन करना है, ठीक है, सारी बातें यहाँ पर बताई गई थी। वे साधारणतः 3 वस्त्र धारण करते थे, जिनमें समग्र रूप से जो है तीसिवरा जिसको कहते थे, 3 वस्त्रों का व्यवस्था होती थी, जिसको आप तीसिवरा कहते थे, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह पहनते उसी टाइप का वस्त्र पहनते थे। स्नान की अगर बात की जाए बालकों के, तो स्नान जो होता था, छात्रों को सरोवरों में स्नान करते थे। सरोवर मतलब कि कहीं पर कुंड होता था, तालाब में पानी होता था, उसी में जाकर के स्नान करते थे। निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे कि जल में खेल नहीं करना होता है, जल में आप थपथपिया मार के उसको नल्हा करके ऐसे नहीं, आपको जल में केवल नहाना ही है। एक दूसरे पर पानी नहीं फेंकना, अपने शरीर को किसी वस्तु या सरोवर में स्नान करने वाले किसी छात्र के शरीर से ना रगड़ना, यानी अपने शरीर को एक प्रकार से किसी दूसरे बच्चे से रगड़ करके आपको नहीं स्नान करना कि भाई उसको टच करके स्नान करें, ऐसा भी स्नान नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा भिक्षाटन की अगर बात की, जैसे आप संगम में स्नान करने को देखे होंगे, तो संगम में जैसे स्नान होता है वैसे ही टाइप का स्नान होता था, या कुछ ज़्यादा स्नान, जैसे पानी उलझार करके कुछ लोग आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे उलझार करके स्नान करवा रहे थे, तो वैसे भी स्नान करने पर मनाही थी, ठीक है। भिक्षाटन, छात्रों में भिक्षाटन भिक्षा मांगने की भी व्यवस्था थी। छात्रों को प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था, सुबह सुबह निकल जाते थे। वह वैदिक युग के ब्रह्मचारियों की तरह बोल करके नहीं, वरन मौन रूप में ही भिक्षा की याचना करते थे, यानी कि इसे ब्रह्मचारी लोग पहले बोलते थे भिक्षाम देही, जैसे ब्राह्मणकालीन शिक्षा जो थी, वैदिक कालीन शिक्षा, उसमें बोलते थे भिक्षाम देही, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में मौन रह करके शिक्षा मांगते थे, ठीक है। वे उतनी ही भिक्षा मांग सकते थे जितनी उनके क्षुधा पूर्ति हेतु आवश्यक थी, क्षुधा माने कि उनकी भूख के लिए आवश्यक थी, ठीक है। अनुशासन भी होता था, छात्र अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता था। छात्र को फूल पत्तियां तोड़ने, संपत्ति रखने, सार्वजनिक स्थानों में तमाशे देखने, हानिप्रद खेलों में भाग लेने, शरीर को अलंकृत करने, गाली गलौज और झगड़ा करने पर पूरा निषेध था, यानी आप ये सब नहीं कर सकते। जो छात्र निषिद्ध कार्यों को करते थे उनको दंड दिया जाता था, उन्हें संघ से बहिष्कृत भी किया जा सकता था। इस तरीके से कई कठोर नियम थे, इस वजह से बच्चे जो है इन सभी नियमों का पालन करते थे। इसके अलावा अगली विशेषता थी बेटा अध्ययन के विषय। अध्ययन के विषय की बात की जाए तो अध्ययन के विषय बहुत ही व्यापक थे। डॉक्टर A.S. अल्तेकर कहते हैं कि बौद्ध मठों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का आयोजन संगठन यद्यपि बौद्धों के द्वारा किया जाता था, फिर भी अध्ययन के विषयों का स्वरूप ना पूर्णतः धार्मिक था और ना ही पूर्णतः लौकिक था। शिक्षा में बौद्ध दर्शन की प्रधानता अवश्य थी, यानी बौद्धों पर फोकस करते थे, बौद्ध सिद्धांतों के बताए जाते थे, पर हिंदू और जैन धर्मों के अध्ययन के प्रति भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। यानी कि बौद्ध मठों में केवल बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा नहीं, बल्कि जो है जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में भी बताया जाता था। शिक्षा केवल दर्शन, धर्म और तर्कशास्त्र तक ही सीमित नहीं थी, वरन संस्कृति, साहित्य, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इन विषयों को भी शिक्षा में स्थान दिया जाता था, ताकि छात्र नागरिक के रूप में राज्य और समाज के लिए उपयोगी बन करके लोगों की सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके, ठीक है। शिक्षण विधि भी ठीक ठाक थी यहाँ पर,
ठीक है। अधिकतर चीज़ें जो है आप देखते हैं कि जो ब्राह्मणीय शिक्षा व्यवस्था रही, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था रही, वहाँ से कुछ ना कुछ या अधिकतर चीज़ें यहाँ पर सीखी गई हैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में। शिक्षण विधि की अगर बात की जाए तो बौद्ध मठों की शिक्षण विधि प्रायः मौखिक थी, यानी कि लेक्चर के माध्यम से होता था, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में होती थी। इसके सामान्य अंग थे भाषण के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा। ऐसे ही वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी था। शिक्षण विधि की एक विशेषता यह भी थी कि उसमें देशाटन, प्रकृति निरीक्षण, विशेषज्ञों के व्याख्यानों को अधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षण विधि की एक अनोखी विशेषता का उल्लेख गुनार मिडल नाम के एक विद्वान करते हैं। कहते हैं कि शास्त्रीय विवादों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रकार की विद्वत सभाएं बौद्ध उच्च शिक्षा की एक अनोखी विशेषता हुआ करती थी। तो शिक्षण विधि भी एक अलग टाइप की होती थी, मौखिक शिक्षा विधि थी, लेक्चर के माध्यम से जो है पढ़ाया जाता था। इसके अलावा शिक्षा की पद्धति देखिए, बौद्धों ने ब्राह्मणों की वैयक्तिक शिक्षा पद्धति का अनुकरण न करके सामूहिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया था। वैदिक शिक्षा पद्धति जो कि ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति या वैदिक शिक्षा पद्धति का एक अंग था, उस पर फोकस नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने सामूहिक शिक्षा पद्धति को प्रयोग किया। शिक्षा के केंद्रों में विभिन्न भिक्षुओं द्वारा छात्रों को सामूहिक रूप से विभिन्न विषयों पर शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा गुरु शिष्य संबंध जो थे ये आप देखते तो वैदिक काल की ही भांति बौद्ध काल में भी गुरु शिष्य संबंध जो थे वो पवित्र थे, स्नेहपूर्ण थे। यानी जिस तरीके से वैदिक काल में शिक्षा में गुरु और शिष्य का संबंध था, वैसे ही संबंध बौद्ध काल में भी था। इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे। तो शिक्षक कुछ करता था, बालक कुछ करता था, ठीक है। शिक्षक की सेवा करना छात्र का प्रथम कर्तव्य था। शिक्षक की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिष्य उद्यम करता था, काम करता था। छात्र की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति और आश्वस्त हो जाने पर उसकी सेवा का दायित्व तो शिक्षक यानी टीचर करता था। शिक्षक और छात्र में एक दूसरे के प्रति प्रेम था, आदर था, विश्वास था, सेवा की भावनाएं थीं। डॉक्टर ए एस अल्तेकर कहते हैं कि छात्र और उसके शिक्षक यानी जो होते थे उसके बीच में पुत्र और पिता का संबंध था। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम के द्वारा एक दूसरे से आबद्ध थे, एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे से प्रेम करते। जितना प्रेम एक टीचर बच्चे से करता था, बच्चा भी उतना ही प्रेम करता था। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से पारस्परिक प्रेम करते थे। अन्योन्य आश्रिता का संबंध था, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे से उतना ही संबंध रखते थे जितना टीचर बालक से, बालक टीचर से। 12वीं विशेषता, खेल कूद व शारीरिक व्यायाम भी यहाँ पर होता था। देखिए, बौद्ध काल में छात्रों के केवल मानसिक और नैतिक विकास को ही नहीं वरन उनके शारीरिक विकास को भी महत्व दिया जाता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के खेल कूद, शारीरिक व्यायाम निर्धारित किए गए थे। चल्लबग में शारीरिक क्रियाकलापों की एक विस्तृत सूची मिलती है, जैसे कुश्ती, लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि जोतना, तीर चलाना, तुरही बजाना, रथों की दौड़ करना। ये सब एक प्रकार से यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो है ये चीज़ें शामिल थी खेल में। इत्सिंग नाम का जो यात्री है, चीन से आया था, उसने नियमित रूप से टहलने जाने का भी उल्लेख किया है कि नियमित रूप से टहलना भी एक उद्यम हुआ करता था, एक काम हुआ करता था, ठीक है। या शारीरिक व्यायाम के लिए नियमित जो है टहलने की भी परंपरा थी। इसको आप मॉर्निंग वॉक कहते हैं या फिर जो भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा 13वीं विशेषता थी शिक्षा संस्थानों का जनतंत्रीय संगठन। देखिए, बौद्ध शिक्षा केंद्रों का संगठन जनतांत्रिक आधार पर किया जाता था। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल ने इसमें लिखा है कि क्या लिखा है भैया, लिखा है कि बौद्ध शिक्षा केंद्रों का संचालन जनतंत्र के सिद्धांतों पर होता था, जनमत के हिसाब से होता था। एक विद्वान भिक्षु शिक्षा केंद्रों का प्रधान संचालक नियुक्त किया जाता था। प्रधान की अधीनता में विभिन्न विषयों के महोपाध्याय हुआ करते थे, यानी एक बौद्ध भिक्षु सबसे मतलब कि प्रिंसिपल टाइप का होता था। उसके अंडर में महोपाध्याय होते थे जो कि अपने अपने विषय ज्ञाता होते थे। इन शिक्षा केंद्रों को तत्कालीन राजाओं और धनिकों की सहायता से चलाया जाता था, किंतु इनके प्रबंध में किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं था, यानी कि वो एक प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं के अंडर में होता था। उसको सहायता जरूर मिलती थी धनिकों से या फिर एक प्रकार से राजा महाराजाओं से, लेकिन उनका अधिकार नहीं होता था इन पर। इसके अलावा शिक्षा का जनतंत्रीय आधार जो था ये भी एक विशेषता थी। बौद्धों ने शिक्षा को जनतंत्रीय आधार प्रदान करके चंडालों के अतिरिक्त सभी जातियों के बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। वैदिक काल की शिक्षा से भिन्न इस उदार और प्रजातंत्रीय कार्य की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर आर के मुखर्जी ने लिखा कि बौद्ध शिक्षा केंद्रों में विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों और विभिन्न परिस्थितियों के सब बालक बिना किसी भेदभाव के पारिवारिक संपर्क स्थापित करते थे और ज्ञान का अर्जन करते थे। 15वीं विशेषता ये कि लोक भाषाओं
को प्रोत्साहन दिया गया। महात्मा बुद्ध के आदेशानुसार भिक्षुओं को उन्हीं स्वयं की उनकी स्वयं की भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। जिस भाषा या जिस बैकग्राउंड से बच्चा आता था उसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाता था, जिसके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर R.K. मुखर्जी कहते हैं, राधा कमल मुखर्जी, कि बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और बौद्ध शिक्षा संस्थानों में संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं में शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण कर लिया और इस तरीके से लोक भाषाओं में शिक्षा पाली, प्राकृत वगैरह में दी जाने लगी। ठीक है। 16वीं विशेषता, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। बौद्ध शिक्षा आरंभ में धार्मिक थी और उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित थी जो बौद्ध धर्म को अंगीकार करके भिक्षु बनते थे। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के मतानुसार बाद में बौद्ध धर्म को जनप्रिय बनाने के लिए बौद्धों ने मठों में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य लगभग पहली शताब्दी के आरंभ में शुरू कर दिया। यानी पहली शताब्दी से इन्होंने और धर्मों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं तो केवल पहले उन्हीं व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती थी जो एक प्रकार से बौद्ध भिक्षु बनने के लिए प्रिपेयर या तैयारी करना चाहते थे, उन्हीं को केवल पढ़ाते थे। बाद में सभी धर्म के लोगों को पढ़ाया जाने लगा। सामान्य विद्यालय होते थे। बौद्ध मठ धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के भी केंद्र थे। वास्तव में अपने देश में सामान्य विद्यालयों की परंपरा स्थापित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को ही जाता है। बालक घर पर अपने माता पिता के साथ रह करके शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार ये मठ बहुत कुछ सामान्य विद्यार्थियों या विद्यालयों की भांति थे। गुरदार मेंडल ने भी लिखा है कि मठ विद्यालय अधिकतर सामान्य विद्यालयों की भांति कार्य करने लगे, क्योंकि बालक अपने परिवारों के साथ रह करके शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। पहले क्या था कि वहाँ पर जाकर के रहना पड़ता था तो कठोर नियम लगने लगा, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते थे। फिर बाद में नियम को सरल किया गया और फिर एक प्रकार से क्या किया गया कि बच्चे अपने माता पिता के साथ रहकर परिवार में रह करके ही विद्या अध्ययन कर सकें। ये बाद में आकर के व्यवस्था करी गई। 18वीं विशेषता, संगठित शिक्षा संस्थानों का उदय हुआ। वैदिक काल में संगठित शिक्षा संस्थानों का अभाव था, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने का कार्य व्यक्तिगत शिक्षकों पर दिया जाता था। इसके विपरीत बौद्ध काल में क्या हुआ, शिक्षा प्रदान करने का कार्य संगठित शिक्षा संस्थानों के द्वारा किया जाने लगा। डॉक्टर A.S. अल्तेकर कहते हैं कि ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि बौद्ध मठ जिन्होंने इस कार्य का भार संभाला वे पहले ही एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में संगठित थे। अपने इस मत के आधार पर डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा कि यह कहना उचित है कि संगठित सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं का उदय बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण हुआ। पहले व्यक्तिगत शिक्षा संस्थान थे, जैसे कि किसी ऋषि का आश्रम हो गया, वहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, फलाने ऋषि का आश्रम हो गया, ऐसे होते थे। लेकिन जब बौद्ध शिक्षा आई तो उसमें क्या हुआ कि एक विद्यालय के रूप में चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था ने तत्कालीन जीवन में एक नूतनता का शिलारोपण किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को एक क्रांति के रूप में लिया जा सकता है। जाति पात, धनी निर्धन, पुरुष महिला का भेदभाव खत्म हुआ। बौद्ध भिक्षा ने ही इस देश बौद्ध शिक्षा ने ही इस देश को स्वर्ण काल की ओर अग्रसर किया। शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन जो हुआ ये बौद्ध काल में हुआ। इसके अलावा आप देखते हैं बौद्ध काल में सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट थी ही, इसके अलावा वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था भी बड़ी ज़बरदस्त थी। वहाँ पर भी शिक्षा में स्त्रियों का अधिकार था, बाला, घोषा, अपाला, ठीक है, और आप देखते हैं गार्गी, मैत्री, ऐसी तमाम प्रकार की महिलाएं शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की गई बौद्ध काल में, कुछ चीज़ें कर्मण करके, कुछ चीज़ें बदल करके यहाँ पर बताया गया, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा मानी जा सकती है। ठीक है। और वैसे ही बौद्ध कालीन शिक्षा भी बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा मानी जा सकती है। बौद्ध कालीन शिक्षा की क्वालिटी समझ लेते, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है, इसकी विशेषता तो समझ ली। देखिए, पहली बात, बौद्ध कालीन शिक्षा में जाति भेदभाव नहीं था, सब वर्णों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था, पहली विशेषता। दूसरी, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना हो तो विद्यार्थी के जीवन को संयमित और अनुशासित बनाने में बौद्ध शिक्षा पर्याप्त मात्रा में सफल हुई। मठों और विहारों में भ्रमण और उपाध्याय सभी संयमित जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है। स्त्रियों का सहवास उसके लिए निषिद्ध था, यानी कि स्त्रियों के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते थे। ठीक है। इस दौरान जब शिक्षा आप ग्रहण कर रहे होते हैं, ये बातें वैदिक काल में भी थी। गुरु शिष्य के आदर्श संपर्क ने बौद्ध शिक्षा को अधिक गौरवमय बना दिया। शिष्य अपने आचार्य को पिता तुल्य मानते थे, जैसे वैदिक काल में था। आचार्य भी अपने शिष्य को पुत्र के रूप में देखते थे। इस तरीके से जैसे वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था थी, ऐसे ही था। इसके अलावा बौद्ध काल में शिक्षा निःशुल्क यानी बिना पैसे की दी जाती थी। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञान होता था और उस समय शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार पर शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था, यानी कि शारीरिक दंड का प्रावधान ज़्यादा नहीं था कि भाई उनको यातनाएं दी जाएंगी बच्चों को, एक मानसिक दंड दिया जाता था।
इसके अलावा बौद्ध शिक्षा सुसंगठित शिक्षालयों में प्रदान की जाती थी। इसके निमित्त बड़े बड़े विशाल भवनों का निर्माण कराया जाता था। बिहारों और मठों का रूप शिक्षालयों जैसा ही था, यानी जैसे आजकल शिक्षा के विश्वविद्यालय होते हैं ऐसे ही बौद्ध और मठ मतलब कि ये हुआ करते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शिक्षा केंद्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। जैसे वैदिक काल में था कि भाई ब्रह्मचर्य आपको 25 साल तक फॉलो करना है, ऐसे ही यहाँ पर भी था। इससे उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता था बच्चों का। अगर वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो इससे क्या होगा, उनका शरीर भी ठीक ठाक रहेगा, मन भी उनका एकाग्र रहेगा, आध्यात्मिकता में भी उनकी रुचि होगी। 8वीं बात, बौद्धकालीन मठों और विहारों पर जो है उपाध्यायों का पूर्ण अधिकार होता था। जो है इसके अलावा राजनीति को जो है वही पुराने, यहाँ पर एक चीज़ और है क्या भाई, बौद्धकालीन मठों की अगर बात की जाए तो बौद्धकालीन मठों तथा जो है बिहारों पर उपाध्यायों का पूर्ण अधिकार होता था। और कलुषित राजनीति को यहाँ पर लिख ले, कलुषित यहाँ पर कर ले, कलुषित राजनीति को वहीं पुराने मतलब वहाँ घुसने का अवसर नहीं दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा बौद्धकालीन शिक्षा के द्वारा भारत का संपर्क अन्य देशों से हो गया था। वस्तुतः भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लाने का श्रेय बौद्ध शिक्षा को ही जाता है। भारतीय संस्कृति का आदान प्रदान जो हुआ उन दिनों विदेशों में खूब बढ़ा। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध शिक्षा के द्वारा विदेशी लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आने शुरू हो गए। बौद्ध शिक्षा प्रदान करने का माध्यम भाषा संस्कृत भाषा थी, किंतु साधारण विषयों की शिक्षा देते समय जो भिक्षु लोग होते थे लोग भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। इसके अलावा बौद्ध शिक्षा विद्यार्थियों में भाषण देने, तर्क करने, गंभीर अध्ययन करने की मोटिवेशन उत्पन्न करती थी, ताकि बच्चा जो है इन सभी चीज़ों पर काम कर सके। इसके अलावा बौद्ध शिक्षा संस्थाएं व्यवहारिक विषयों की शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों को सुयोग्य नागरिक बनाने में योगदान देती थी, यानी कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बने इसके लिए तैयार करती थी, जैसे वैदिक काल में था। इसके अलावा बौद्ध काल में शिक्षा मांगने से छात्रों में विनय की भावना और नम्रता की भावना उत्पन्न होती थी। ठीक है। तो बौद्ध काल में भिक्षा मांगने से छात्रों में विनय की भावना और नम्रता की भावना को उत्पन्न होती थी। इसके अलावा त्रिपिटक माने बौद्ध धर्म का बड़ा फेमस ग्रंथ है त्रिपिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, ऐसे ही विनय पिटक, सुत्त पिटक। ठीक है। तो ये पिटक जो 3 पिटक हैं, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इस काल में विशेष रूप से इसका उल्लेखनीय मतलब कि ये रूप होता था। रथ हाँकना, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र, संगीत, ये भी एक प्रकार से पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा स्त्री शिक्षा का पर्याप्त अवसर था। भट्टारिका, प्रभु देवी बौद्ध युग की विद्वान स्त्रियां थीं, मतलब अधिकार था, लेकिन स्त्रियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मतलब कि कुछ स्त्रियों ने पढ़ाई करी। जैसे वैदिक काल में आप देखते हैं अपाला, घोषा, ठीक है, मैत्री, गार्गी, लोगों ने पढ़ाई करी, ऐसे ही लोगों ने पढ़ाई करी थी। लेखन कला का विकास भी पर्याप्त यहाँ पर हो चुका था। ठीक है। तो इस तरीके से इसके ये गुण थे, क्वालिटीज़ थी। बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ दोष भी हैं, उन दोषों पर भी नज़र डाल लेते हैं। गुणों के होते हुए बौद्ध शिक्षा में तमाम दोष विद्यमान थे। जैसे पहला दोष, बौद्ध शिक्षा में मूलतः धार्मिकता ही प्रधान थी, यानी धर्म के बारे में ही बताया जाता था। अतः धार्मिक तत्वों की बहुलता के कारण से अन्य व्यावसायिक, औद्योगिक और कला कौशल संबंधी विषयों की शिक्षा की ओर ध्यान यहाँ पर नहीं दिया गया। यानी कि यहाँ पर जो वैदिक काल में जो हस्तकला पर जो एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ाई जाती थी कि भाई किसको क्या करना है, उसके उद्यम के लिए शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा की कमी आपको यहाँ पर बौद्ध काल में देखने को मिलती है। यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा जो है उद्यमशीलता के लिए, हस्तशिल्प के लिए दी जाती थी, वो हस्तशिल्प यहाँ पर नहीं सिखाया गया बौद्ध काल में। दूसरी बात, बौद्ध शिक्षा अहिंसा प्रधान थी, अतः उसमें सैनिक शिक्षा की ओर उदासीनता दिखाई गई और युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र संचालन की ओर बौद्ध आचार्यों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यानी बौद्ध काल में एक प्रकार से चूंकि अहिंसा पर फोकस था, इस वजह से हिंसात्मक यानी कि जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान जो एक ऋषि मुनि सिखाते थे, जो आचार्य आप देखते द्रोणाचार्य, तो वैदिक ज्ञान तो देते ही थे, साथ ही साथ में वो अस्त्र शस्त्र भी सिखाते ताकि आप अपने रक्षा कर सके, अपने राज्य की रक्षा कर सके। तो वो अस्त्र शस्त्र यहाँ पर नहीं सिखाया गया जो वैदिक काल में था, तो वो भी एक डिमेरिट से, यानी कि इसका भी एक जो है इसका हानि हो चुका है। तीसरा हानि ये था कि जनतंत्र के नाम पर बौद्ध विहारों व मठों में स्वेच्छाचार का प्रवेश हो गया था। केवल नाम का जनतंत्र था, बाकी होता था उसके अपने हिसाब से लोगों का। संघीय नियंत्रण में शिथिलता आने के कारण से जो स्थान धर्म प्रचार के केंद्र थे वही भिक्षु भिक्षुड़ियों के क्रीड़ा स्थलों में परिवर्तित हो गए। यहाँ पर क्या होगा, जो भिक्षु भिक्षुड़ी, चूँकि वहाँ पर महिलाओं का भी प्रवेश था, जहाँ पर महिलाओं के साथ सहवास पर रोक लगाई जाती थी, वहीं पर सहवास
भी आप देखते हैं वहाँ पर क्रीड़ा स्थल के रूप में हो गया था, लोग मौज मस्ती करने लगे थे, कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर शुरू हो चुकी थी, तो ये भी इसके डेमेरिट्स हो गए। इसके अलावा बौद्ध शिक्षा में शारीरिक उन्नति की अवहेलना सी की गई और जीवन का संघर्ष, अभिप्राय, आध्यात्मिक चिंतन ही समझा गया, अतः मतलब कि सर्वतोन्मुख प्रगति यहाँ पर रुक गई। यानी शारीरिक उन्नति यहाँ पर यानी योग साधना, या आप मान सकते हैं कि जो एक प्रकार से शारीरिक व्यायाम वगैरह था उस पर थोड़ा कम बल दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा शारीरिक उन्नति यहाँ पर लोगों की रुकी, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा का प्रारंभ गृह सूत्र के विनाश के साथ होता था, अतः बौद्ध भिक्षु घरेलू वातावरण का त्याग अपने को बौद्ध धर्म व संघ की सेवाओं में समर्पित करने लगे। इसे सामाजिक उन्नति को क्षति, यानी कि गृहस्थ आश्रम को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते थे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये गृह सूत्रों का विनाश कर, मतलब कि जो गृह सूत्र पहले थे तमाम बौधायन पाराशर तमाम प्रकार के गृह सूत्र थे कि घर को कैसे चलाना है, तो एक गृह चलाने के लिए या एक घर में रहते हुए तमाम प्रकार के नियमों को पालन करने का जो नियम कायदा था ये इसमें नहीं बताया गया, ठीक है। इसके अलावा छठा जो दोष इस प्रणाली का ये था बौद्ध शिक्षा प्रणाली का कि बौद्ध संघ विहार या मठों में समाज विरोधी, निकम्मे, बेकार और अपराधियों को उन्मुक्त कंठ में अपनाया जाता था, अतः स्वाभाविक ही शिक्षण केंद्रों को अनाचार सब फैलने लगा था। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो समाज विरोधी व्यक्ति होते थे वो भी मठ में जाकर के रहने लगते थे, निकम्मे लोग, बेकार लोग भी मठ में शरण पाने लगे थे, तो इससे भी थोड़ा दिक्कतें का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ विचारकों का यह भी कथन है कि बौद्ध शिक्षा मुख्यतया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाई गई थी। बौद्ध भिक्षु शिक्षा का केवल एक ही यही उद्देश्य मान बैठे थे कि हमको बस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं था। क्योंकि उस समय ब्राह्मण धर्म के विरोध में या वैदिक धर्म के विरोध में ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो ऐसे में बस इनका उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जितना अधिक कर सके उतना किया जाए। चाहे शिक्षा बच्चों को शिक्षा इसीलिए दी जाती ताकि वो बौद्ध धर्म के बारे में जाने और जो है वैदिक धर्म के बुराइयाँ जो होती थी उनको बताया जाता था, और बौद्ध धर्म की अच्छाइयों को बता करके उनको प्रचार प्रसार पर ही फोकस करने के लिए उनका उद्देश्य बताया जाता था। ये एक प्रकार से थोड़ी सी यही सारी जो है हानियाँ रहीं, बाकी सारे मेरिट्स बहुत सारे रहे। बौद्धकालीन शिक्षा इतने सारी हानियों के होते हुए भी बहुत ज़्यादा प्रचंड और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शिक्षा पद्धति रही है, जिसने बहुत कुछ दिया हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को। यानी बौद्ध शिक्षा ना केवल हानियों से लसोलैस रही बल्कि लाभ इससे बहुत ज़्यादा मिले हैं, लाभ बहुत ज़्यादा मिले हैं, हानि बहुत कम मिली है। इस वजह से बौद्ध शिक्षा बहुत ज़बरदस्त शिक्षा रही है। जिस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा से हम ग्रहण कर सकते हैं बहुत कुछ, ऐसे ही हम बौद्धकालीन शिक्षा से भी बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बौद्धकालीन शिक्षा के मेरिट्स, डिमेरिट्स, विशेषताओं, लाभ, हानि सब कुछ आपने समझ लिया, ठीक है। और पहले चैप्टर में हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखा था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हम अगले जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे या मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर होगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।